केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम फिर मेटल एंड नॉन मेटल यानी हिंदी बोलते हैं धातु एवं अधातु चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अभी हम इससे पहले 3 पार्ट बना चुके हैं धातु एवं अधातु के यानी मेटल एवं नॉन मेटल के। आज हम चौथा पार्ट जो है बनाने जा रहे हैं और इसमें मुख्य जो है ऐसे ऐसे हम टॉपिक बताएंगे जो कि परीक्षा में हाई स्कूल यानी 10th क्लास में गारंटी के साथ 1-2 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कम पोर्शन भी आता है जैसे कि रेलवे है, एसएससी है, जीएस के रूप में कई बार जो है मेटल एवं नॉन मेटल से क्वेश्चन गारंटी के साथ 1-2 क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से यार। देखिए जैसे खनिज, नाम सुने खनिज, जैसे ध्यान देना खनिज। खनिज क्या है? देखिए खनिज क्या है हम जानेंगे। खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर जो धातुएं, पृथ्वी के अंदर जो धातुएं या यौगिक, पृथ्वी के अंदर जो धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। देखिए खनिज का परिभाषा डिफिनेशन फिर एक बार समझेंगे हम। पृथ्वी के अंदर जो धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। देखिए जैसे में क्या क्या हो सकता है, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे सोना, जैसे क्या पाया जाता है? सोना, जैसे हीरा, सोना हीरा, चांदी, जैसे कोयला आदि। देखिए खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे में क्या क्या पाया जाता है? सोना, हीरा, चांदी, कोयला आदि। तो ये क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। पृथ्वी के अंदर जो धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलिए अब दूसरा पार्ट करेंगे हम। अयस्क क्या है? अयस्क का मतलब क्या है? अयस्क, देखिए और बोलते हैं इसको अयस्क। अयस्क का मीन्स क्या है समझेंगे बात। देखिए खनिज से प्राप्त, खनिज तो पृथ्वी के अंदर धातुएं यौगिक किसी रूप में पाए जाएंगे उसे तो खनिज बोलेंगे। लेकिन खनिज से हम निकालते हैं जब खनिज, जैसे कोयला निकालते हैं उसमें से हीरा निकलता है, कुछ और पृथ्वी के नीचे से धातुएं निकालते हैं तो मूल्यवान चीज निकलती है। तो जो धातुएं पृथ्वी के अंदर खनिज से प्राप्त होती हैं और वो आर्थिक दृष्टि से क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। खनिज से प्राप्त पदार्थ जो आर्थिक दृष्टि से क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? अयस्क। खनिज से प्राप्त जो धातुएं आर्थिक दृष्टि से क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अयस्क। तो क्या क्या लाभदायक होती हैं? देखिए ध्यान से, जैसे में क्या क्या है? जैसे सोना, जब पृथ्वी के नीचे से निकालेंगे धातुएं तो सोना क्या है? बहुत लाभदायक है, मूल्यवान चीज है, तो क्या कहलाएगा? अयस्क। जैसे सोना, चांदी, जैसे हीरा, सोना, चांदी, हीरा, बहुत ऐसे धातुएं हैं जो पृथ्वी के नीचे से खनिज निकालते हैं तो उसके अंदर से निकलता है, उसमें से हम बाहर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। देखिए अभी 2 परिभाषा आप मेन में पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े थे? खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो धातुएं या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और खनिज से प्राप्त पदार्थ जो आर्थिक दृष्टि से क्या होता है? लाभदायक होता है, यानी उसका काम आता है, मूल्यवान चीज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। देखिए ध्यान से एक चीज और बात है, गैंग, जैसे क्या? गैंग या अधात्री। गैंग या इसको क्या बोलेंगे? अधात्री। तो गैंग क्या है या अधात्री क्या है? तो गैंग क्या है? जब खनिज से हम क्या करते हैं यानी कि लाभदायक पदार्थ निकालते हैं तो उसमें कुछ क्या होते हैं? बेकार पदार्थ होते हैं, जैसे ईंट है, पत्थर है, कंकड़ है,
व्यर्थ पदार्थ भी मिले होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। माने खनिज से प्राप्त पदार्थ जो बेकार होता है, खनिज में प्रायः ईंट, पत्थर, कंकड़, व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। खनिज में प्रायः ईंट, पत्थर, कंकड़, व्यर्थ पदार्थ, बेकार पदार्थ मिला होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या क्या देखे हैं, गैंग या अधात्री में जैसे क्या क्या आ सकता है भाई। तो देखिए गैंग या अधात्री में जैसे पत्थर, जैसे क्या क्या आ सकता है, पत्थर, कंकड़, पत्थर, कंकड़ आदि, मैंने बेकार पदार्थ। देखिए ध्यान से, तीन चीज आपने देखा अभी, अयस्क हैं, खनिज हैं, गैंग या अधात्री है। तो तीनों में से एक जो है बोर्ड की परीक्षा में 10th क्लास में गारंटी के साथ आता है क्वेश्चन। ये फिर क्वेश्चन को हम पुनः क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, खनिज, और दूसरा क्या था, अयस्क, और तीसरा क्या था, गैंग, तीसरा क्या था, गैंग या अधात्री, तीसरा क्या था, गैंग या अधात्री। तो तीनों का हम परिभाषा पुनः एक बार समझेंगे। देखिए खनिज क्या है, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ या यौगिक या धातुएं जिस रूप में पाए जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज से प्राप्त पदार्थ जो आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, लाभदायक होता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और खनिज में प्रायः ईंट, पत्थर, कंकड़, व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। चलिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप देखिए ध्यान से, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि परीक्षा में कई बार आ चुका है। देखिए संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है भाई, समझेंगे बात कि संक्षारण क्या है। देखिए संक्षारण का मीन्स क्या है, समझेंगे संक्षारण क्या है। देखिए संक्षारण का डिफिनेशन क्या है, किसी धातु का रंग या रूप बदलना, किसी धातु का रंग या रूप बदलना संक्षारण कहलाता है। किसी धातु का रंग या रूप बदलना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। कोई भी धातु जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, इनका रूप बदल जाएगा किसी कारण से तो हम उसे क्या बोलेंगे, संक्षारण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं, किसी धातु का रूप बदलना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे लोहा है, लोहा को अगर हम नमी के स्थान में छोड़ देंगे तो लोहा में क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है। लोहा क्या होता है, भूरे रंग का हो जाता है। जब लोहा को नमी के स्थान में छोड़ देते हैं तो लोहा क्या होता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो लोहे का रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण कहेंगे। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण कहेंगे। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण कहेंगे। इस क्रिया को हम संक्षारण कहेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे चांदी है, सोना है, इसका भी रंग बदल जाता है। जैसे चांदी का रंग हम छोड़ देते हैं, बहुत दिनों के बाद काली पड़ जाती है। जैसे सोना क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। सोना क्या होता है, हरे रंग का हो जाता है। चांदी का रंग काली होना, सोने का रंग हरा होना, ये क्या है, संक्षारण का क्या है, एग्जाम्पल है। संक्षारण का क्या है, एग्जाम्पल है। यानी कि संक्षारण किसे कहते हैं भाई, संक्षारण का परिभाषा क्या होगा। देखिए किसी धातु का रूप या रंग बदलना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे का रंग क्या होता है, चमकता है शुरुआत में, लेकिन बाद में क्या होता है, भूरे रंग का हो जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी है, सोना है, उसका भी रंग क्या होता है, बदल जाता है। चांदी का रंग कैसे हो जाता है, काला हो जाता है, और सोने का रंग कुछ दिन के बाद क्या होता है, हरा हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। अब देखने वाली बात है कि संक्षारण से कैसे हम बचा सकते हैं, धातुओं को कैसे बचाते हैं संक्षारण से। देखिए लोहे को हम संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम की पालिश करते हैं। किसकी पालिश करते हैं, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम का संकेत सिंबल क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की हम क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे। लोहे के ऊपर हम जब एल्युमिनियम का पालिश कर देंगे, जब तक एल्युमिनियम रहेगा तब तक उसमें संक्षारण क्या होगा, पकड़ेगा नहीं। संक्षारण किसे कहते हैं, परिभाषा समझ में आया होगा।
यानी कि किसी धातु या यौगिक की रूप बदलना, किसी धातु या यौगिक के रूप बदलना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण से हम कैसे बचाते हैं? तो लोहे को संक्षारण से एल्युमिनियम पे क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। बहुत उपाय है, ग्रीस लगा देते हैं। ये देखिए लोहे का रंग कैसे बदलता है, उसको भोजपुरी भाषा में हम मूर्छा का लगना बोलते हैं, मूर्छा लग जाता है। तो लोहे का जब चमकता रहता है नया में, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है? भूरे रंग का हो जाता है, यानी मूर्छा पकड़ लेता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। और चांदी का रंग कैसे होता है? बदरंग हो जाता है, यानी कि काली पड़ जाती है। और सोना कैसे होता है? हरे रंग का हो जाता है। तो ये क्या क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि हम फेरिक यानी लोहा है, लोहे के ऊपर हम एल्युमिनियम को पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पता है, संक्षारण से लोहा क्या होगा? बच सकता है। देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और साथ में क्या कीजिएगा? भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, साथ में सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम क्या करें? डालते रहें, आपको हेल्प होता रहे।